देखिए आज हम फायर एंड आइस क्लास 10 का जो मेन पोयम है। रुक जाए अभी। देखिए आज हम क्लास 10 ईबी बोर्ड क्लास 10 फायर एंड आइस के लिए फायर एंड आइस से रिलेटेड जो पोयम है और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। और इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा गया है कि से सम से लिखा गया है। तो सम से इसमें क्या होता है, सम से तो ये पढ़ने का एक तरीका है कि यहाँ पे लिखा गया है सम से, तो सम के आगे लगाएंगे हम पीपुल, PEOPLE। सम पीपल से यानी कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड यह दुनिया विल एंड समाप्त होगी इन फायर यानी आग से। सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं यह दुनिया आग से समाप्त होगी। ठीक है, सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड यह दुनिया विल एंड समाप्त होगी इन फायर यानी आग से। समझ में आ गया? आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि सम से, तो इसको पुनः वैसे ही पढ़ेंगे सम पीपल से यानी कुछ लोग कहते हैं इन आइस यानी बर्फ से, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से। ठीक है, अब तीसरी लाइन देखेंगे कि फ्रॉम व्हाट जहां तक, फ्रॉम व्हाट मतलब जहां तक आई हैव टेस्टेड मैंने परखा है, जहां तक मैंने परखा है ऑफ डिजायर यानी इच्छा को, जहां तक मैंने इच्छा को परखा है। यानी कवि क्या कह रहा है कि मैंने लोगों की इच्छाओं को परखा है, यानी मैंने लोगों से पूछा है। क्या क्या पूछा है? मैंने लोगों से पूछा है। ठीक है, फ्रॉम व्हाट जहां तक आई हैव टेस्टेड मैंने परखा है ऑफ डिजायर यानी इच्छा को, आई होल्ड मैं रुकता हूँ विथ दोज उनके साथ, या मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, मैं उनके साथ जाता हूँ। हु मतलब होता है जो, फेवर यानी पक्ष में है, फायर यानी आग के, जो आग के पक्ष में है। समझ में आ गया? आई होल्ड विथ दोज मैं उनके साथ हूँ, हु फेवर फायर जो आग के पक्ष में है। देखिए पहला समझ में आ गया आपको? देखिए पहला एक बार और देखते हैं कि सम पीपुल से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड यह दुनिया विल एंड इन फायर, यह दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस कुछ लोग कहते हैं बर्फ से। फ्रॉम व्हाट जहां तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर जहां तक मैंने इच्छा को परखा है। आई होल्ड मैं रुकता हूँ विद दोस्त उनके साथ, मैं उनके पक्ष में हूँ। हु फेवर फायर जो आग के पक्ष में है, यानी मैं उनका समर्थन करता हूँ जो आग के पक्ष में है। बट अब दूसरा स्टेंजा देखेंगे। बट बट मतलब लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिस लेकिन यदि इसे, इट मतलब इसे यानी इस दुनिया को, इट मतलब इसे यानी इस दुनिया को, यानी द वर्ल्ड यानी इस दुनिया को हैड टू पेरिस बर्बाद होना होगा। ट्वाइस मतलब दोबारा, ट्वाइस मतलब दोबारा, यदि दुनिया को दोबारा बर्बाद होना होगा तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, या मुझे पता है। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त है। ऑफ हेट यानी घृणा। तो यदि दुनिया को दोबारा खत्म होना होगा, दोबारा बर्बाद होना होगा, तो घृणा ही क्या है? पर्याप्त है। आई थिंक आई नो मुझे अच्छी तरीके से पता है। इनफ यानी पर्याप्त है, ऑफ हेट यानी घृणा, घृणा ही क्या है? पर्याप्त है। अब आगे देखिए, इसमें लिखा गया है टू से यानी कहने के लिए, दैट की, टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए। आइस मतलब होता है बर्फ। इज आल्सो ग्रेट बर्फ भी क्या है? बड़ा है। ग्रेट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बड़ा है। एंड वुड सुफिस और पर्याप्त है। वुड सुफिस मतलब पर्याप्त, और क्या है? पर्याप्त है। ठीक है, और पर्याप्त है। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट आइस भी क्या है? बड़ा है।
एंड वुड सफिस और पर्याप्त है। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और। हाँ, और देखिए, कमेंट में बताइएगा इसके बारे में कि आपको ये पोएम पढ़ के कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो का आप